नमस्कार साथियों। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल मैं आपके लिए, जब आपके पशु की डिलीवरी होती है उस समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है उसी पे लेके आया हूँ। दोस्तों, बहुत पशुपालक ऐसे हैं जिनकी इतनी समस्याएं आती हैं डिलीवरी के समय कि हमारे पशु ने बच्चे को नहीं भेजा, या हमारे पशु ने जेर नहीं डाली, या हमारा पशु अच्छे से पावस्था नहीं है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो पशु के ब्यांत पर जो समस्याएं आती हैं, आपको डिलीवरी समय में जो समस्याएं आती हैं, वो दोस्तों एक भी समस्या आपको बिल्कुल नहीं आएगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं जो भी दोस्तों वीडियो बनाता हूं, जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं, वो सभी मैं प्रैक्टिकली अपने पशुओं पर यूज करता हूं पहले, उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूं। क्योंकि जो प्रैक्टिकली हम फॉर्मूला यूज करते हैं और उसका रिजल्ट हमें मिलता है, तब हम दोस्तों आपके साथ वो शेयर करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि एक तो पूरा वीडियो को देखें, क्योंकि अधूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो फायदे की बजाय आपको नुकसान होता है। क्योंकि अधूरी जानकारी नहीं, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि डिलीवरी टाइम में हम पशु का रख रखाव या देखभाल कैसे करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज का जो वीडियो है वो अपना टॉपिक जो है, जब आपकी भैंस बच्चा देती है यानी उसकी डिलीवरी जो होती है, उस टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भैंस डिलीवरी करती है तो उस टाइम पशुपालकों को समस्या क्या आती है। बहुत से पशुपालक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पशु ने जेर नहीं डाली, या हमारे पशु ने बच्चे को नहीं भेजा, या फिर हमारा पशु जो है वो पावस्था नहीं है। तो आपकी ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाएंगी। इसके लिए आपको सिर्फ डिलीवरी टाइम में कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो ध्यान मात्र रखने से ही आपकी ये समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जब भी आपका पशु जो है उसका डिलीवरी का टाइम नज़दीक हो, यानी डिलीवरी से 2 दिन पहले आपको लगे कि 2 दिन के बाद हमारा पशु जो है वो बच्चा देने वाला है, तो आप अपने पशु को लगभग 300 से 400 ग्राम सुबह और 300 से 400 ग्राम शाम को गुड़ अवश्य खिलाएं, क्योंकि उससे आपके पशु की एनर्जी जो है वो कम नहीं होगी। दूसरा, बहुत से पशुपालक हैं कि जिनके पशु डिलीवरी के समय कैल्शियम तोड़ जाते हैं। कैल्शियम वाली जो समस्या है उसके लिए आप एक कैल्शियम जेल जो है वो, जब भी आपका पशु लगे कि डिलीवरी अगले दिन करने वाला है, तो डिलीवरी से 1 दिन पहले आप एक कैल्शियम जेल पिला दें। कैल्शियम जेल, देखो, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता, लेकिन जो मैंने यूज किए हैं और जिनका 100% मेरे को यूज करने से रिजल्ट मिला है वो है मैनकाइंड। मैनकाइंड की आप एक जेल लेके आएं और वो डिलीवरी से 1 दिन पहले अपने पशु को पिला दें। कैल्शियम तोड़ने वाली आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी जेल आपको पिलानी है जब आपका पशु बच्चा दे देता है, यानी डिलीवरी हो जाती है, उसके 2 या 3 घंटे के बाद आप पशु को पिला सकते हैं। तो आपका पशु जो है वो कैल्शियम नहीं तोड़ेगा। दूसरा दोस्तों, जब भी आपको लगता है कि आपका पशु आज डिलीवरी करने वाला है, तो आप डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा पशु जो है वो डिलीवरी के समय अगर उसे कोई तकलीफ हो जाती है, ऐसी तकलीफ जिसका डॉक्टर के पास इलाज है, तो हम उसमें ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं कर सकते। आपको बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको लगता है कि भी आपका जो पशु है डिलीवरी के समय कि बच्चा उल्टा है, या बच्चे का एक पाँव बाहर आया है, या बच्चे की जो मुंह है, गर्दन है, वो बाहर नहीं आई है, अगर ऐसी समस्याएं हो तो हम फौरन डॉक्टर को बुला सकते हैं।
दूसरा, जब भी आपका पशु डिलीवरी करता है तो आपको हाथ से डिलीवरी नहीं करवानी है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही बच्चे के अगले पांव बाहर आ जाते हैं या उसका मुंह बाहर आ जाता है, उसके बाद आप एकांत में बैठ जाएं और पशु को अकेला छोड़ दें एकांत में। क्योंकि जेर न डालना या बच्चे को ना हेजना या ना पावसना, ये सारी जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, ये पशु के दिमाग से काम करती हैं। अगर हम उसको ब्यात के समय बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकालते हैं तो पशु का दिमाग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमें उसके दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपकी आधी समस्याएं तो उसी टाइम समाप्त हो जाएंगी। उसको एकांत में रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हो तो फिर पूरे ब्यात आपको समस्याएं रहेंगी। आपके पशु की अच्छे से अपने आप डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, अगर पशु डिलीवरी में ज़्यादा समय ले रहा है तब आप डॉक्टर से राय ले सकते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है अपने आप, पशु की डिलीवरी अपने आप होने दें आप, उसका भी काफ़ी बेनिफिट होता है। बच्चे को अच्छे से हेजेगा, पावसेगा अच्छे से, जेर भी अच्छे से डाल देगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बच्चे को आप पशु के आगे रख दें। यानी आपको बच्चे को दूर नहीं रखना है पशु से, उसको पशु के सामने रखें ताकि वो उसको अच्छे से चाट सके। क्योंकि अगर पशु बच्चे को अच्छे से चाटता है तो आपका पशु जो है वो समय पे जेर डालेगा और पाव से भी अच्छे सेगा। क्योंकि दिमाग से सारा ये काम होता है, जो हार्मोन है वो जल्दी रिलीज हो जाएंगे। ममता की जो भावना है वो आपके पशु में जल्दी पैदा हो जाएगी, जिससे आपका पशु जो है वो समय पे पावसेगा और समय पे जेर डालेगा। उसके बाद जो बच्चा है उसको आप लगभग आधा या पौन घंटे के बाद पहला जो माँ का दूध है यानी जो खीस है वो आप अवश्य पिलाएं और भरपेट पिलाएं। क्योंकि वो जो आप खीस पिलाओगे वो उस बच्चे को पूरे जीवन काम आने वाला है। बच्चे की भी बहुत सी बीमारियां जो हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, वो उसी खीस से दूर हो जाती हैं। तो आप ये 2-3 चीजें हैं, इनका विशेष ध्यान रखें। अगर आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं तो आपको किसी प्रकार की पशु के ब्यात में कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा, बहुत से पशुपालक ऐसे होते हैं, जब भी आपका पशु डिलीवरी करता है उसके बाद उसको उसी टाइम तसड़ा भर भर के अनाज डाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ये आपके पशु के दूध को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है। क्योंकि जब भी पशु की डिलीवरी होती है तो उसका शरीर कमज़ोर होता है, उसकी वजह से वो उस अनाज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता अच्छे से, और फिर पूरे ब्यात हमें दिक्कत रहती है कि जी हमारी ताज़ा ब्याई हुई भैंस है, वो अच्छे से दाना मिश्रण नहीं खा रही है या अच्छे से हरा चारा नहीं खा रही है, वो जुगाली अच्छे से नहीं। तो अगर आप पशु को डिलीवरी होते ही अनाज और दाना मिश्रण अगर डाल देते हो तो आपको बहुत सी समस्याएं आने वाली हैं। तो दोस्तों, एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं कि आप ताज़ा ब्याई भैंस को क्या खिलाएं। ताज़ा जो ब्याई हुई भैंस है उसको आप 3 दिन तक लगातार सुबह शाम एक काढ़ा बना कर दें, जिसको हम आवटी बोलते हैं। उसके अंदर आप 300 से 400 ग्राम गुड़ ले सकते हो, 50 ग्राम के आसपास अजवाइन ले सकते हो, और उस काढ़े को अच्छे से तैयार करके पका के और ठंडा करके उसके बाद उसके अंदर 20 से 25 ग्राम हल्दी आप डाल सकते हो। अगर आप 3 दिन तक लगातार ये काढ़ा अपने पशु को पिलाते हो तो किसी प्रकार की कोई समस्या पशु को नहीं होगी। दूसरा, 3 दिन तक आपको
अपनी ताज़ा ब्याई हुई भैंस को सूखे चारे पे रखनी है। मैं मेरे सभी पशुओं को जो ताज़ा ब्याए हुए होते हैं उनको सिर्फ 3 दिन तक मैं सिर्फ सूखा चारा और दोनों टाइम ये काढ़ा पिलाता हूँ। इसका मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपका पशु दूध पे अच्छा चलेगा, जुगाली अच्छे से करेगा, भर पेट खाना खाएगा। 3 दिन के बाद जैसे आप उसको अनाज पे लेके आओगे, वो भी हम धीरे धीरे लेके आते हैं। पहले आप ऐसा अनाज डालो जैसे खल डालनी है या कोई चूरी डालनी है या छिलका डालना है, इस टाइप के अनाज डालो जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। ज़्यादा मोटा और हैवी अनाज हमें नहीं डालना है पशु को। वो अनाज हम लगभग 8 या 10 दिन के बाद स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आगे कि आपको ताज़ा ब्याई हुई भैंस को क्या खिलाना चाहिए और कब अनाज स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपको बेहद अच्छा रिजल्ट मिले। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप 3 दिन तक ये सुबह शाम काढ़ा पिला देते हो, जो आवटी बताया मैंने वो पिला देते हो, और 3 दिन तक अपने पशु को सूखे चारे पर रखते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो खा सकती है उसके सामने सूखा चारा रखो आप। उससे क्या होगा, उसका लीवर जो है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आप आगे आने वाले टाइम में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद जो अनाज डालोगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो ब्यांत पे आपके पशु में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और बाद में जब आप अनाज डालना शुरू करोगे तो अच्छे से आपका पशु जो है वो दूध पे चलेगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो यही है कि आप अपनी ताज़ा ब्याई हुई भैंस जो है या ताज़ा ब्यांत पे भैंस है या डिलीवरी के टाइम पे आप कौन सी बातों का ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपको डिलीवरी के टाइम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों।